शंकर भगवान की जय। शिव के शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्वमय सर्वव्यापक एवं सर्वातीत स्वरूप का तथा उनकी प्रणव रूपता का प्रतिपादन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन शिव को ना तो आड़व मल का ही बंधन प्राप्त है और ना कर्म का और ना माया का ही प्राकृत बौद्ध अहंकार मन चित्त इंद्रिय तन्मात्रा और पंचभूत संबंधी भी कोई बंधन उन्हें छू नहीं सकता। अमित तेजस्वी शंभु को न काल न कला न विद्या न नियति न राग न द्वेष रूप ही बंधन प्राप्त है। उनमें ना तो कर्म है और ना कर्मों का परिपाक है, ना उनके फलस्वरूप सुख और दुख हैं, ना उनका वासनाओं से संबंध है, ना कर्मों के संस्कारों से, भूत भविष्य और वर्तमान भोगों तथा उनके संस्कारों से भी उनका संपर्क नहीं है, ना उनका कोई कारण है, ना कर्ता, ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है, ना कर्म और ना करण है, ना अकर्तव्य है और ना कर्तव्य ही है। उनका ना ही कोई बंधु है और ना ही कोई अबंधु, ना नियंता है ना प्रेरक, ना पति है ना गुरु है और ना त्राता ही है। उनसे अधिक की चर्चा कौन करे, उनके समान भी कोई नहीं है। उनका ना जन्म होता है ना मरण, उनके लिए कोई वस्तु ना तो वांछित है और ना अवांछित ही। उनके लिए ना विधि है ना निषेध, ना बंधन है ना मुक्ति। जो जो अकल्याणकारी दोष हैं वे उनमें कभी नहीं रहते, परंतु संपूर्ण कल्याणकारी गुण उनमें सदा ही रहते हैं। क्योंकि शिव साक्षात परमात्मा है, वे शिव अपनी शक्तियों द्वारा इस संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर अपने स्वभाव से च्युत न होते हुए सदा ही स्थित रहते हैं, इसलिए उन्हें स्थाणु कहते हैं। ये संपूर्ण चराचर जगत शिव से अधिष्ठित है, अतः भगवान शिव सर्वरूप माने गए हैं। जो ऐसा जानता है वह कभी मोह में नहीं पड़ता। रुद्र सर्वरूप है, उन्हें नमस्कार है। वे सत्स्वरूप परम महान पुरुष हिरण्यबाहु भगवान हिरण्यपति ईश्वर अंबिकापति ईशान पिनाकपाणी तथा ब्रजवाहन है। एकमात्र रुद्र ही परम ब्रह्म परमात्मा है। वे ही कृष्ण पिंगल वर्ण वाले पुरुष हैं। वे हृदय के भीतर कमल के मध्य भाग में केश के अग्रभाग की भांति सूक्ष्म रूप से चिंतन करने योग्य हैं। उनके केश सुनहरे रंग के हैं, नेत्र कमल के समान सुंदर है, अंग कांति अरुण और ताम्र वर्ण की है। वे सुवर्ण में नीलकंठ देव सदा विचरते रहते हैं। उन्हें सौम्य घोर मिश्र अक्षर अमृत और अव्यय कहा गया है। वे पुरुष विशेष परमेश्वर भगवान शिव काल के भी काल हैं, चेतन और अचेतन से परे हैं, इस प्रपंच से भी परात्पर हैं। शिव में ऐसे ज्ञान और ऐश्वर्य देखे गए हैं जिनसे बढ़कर ज्ञान और ऐश्वर्य अन्यंत्र नहीं है। मनीषी पुरुषों ने भगवान शिव को लोक में सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली पद पर प्रतिष्ठित बताया है। प्रत्येक कल्प में उत्पन्न होकर एक सीमित काल तक रहने वाले ब्रह्माओं को आदिकाल में विस्तार पूर्वक शास्त्र का उपदेश देने वाले भगवान शिव ही हैं। एक सीमित काल तक रहने वाले गुरुओं के भी गुरु हैं। वे सर्वेश्वर सदा सभी के गुरु हैं। काल की सीमा उन्हें छू नहीं सकती। उनकी शुद्ध स्वाभाविक शक्ति सबसे बढ़कर है। उन्हें अनुपम ज्ञान और नित्य अक्षय शरीर प्राप्त है। उनके ऐश्वर्य की कहीं तुलना नहीं है। उनका सुख अक्षय और बल अनंत है। उनमें असीम तेज प्रभाव पराक्रम क्षमा और करुणा भरी है। वे नित्य परिपूर्ण हैं। उन्हें सृष्टि आदि से अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरों पर परम अनुग्रह ही उनके समस्त कर्मों का फल है। प्रणव उन परमात्मा शिव का वाचक है। शिव रुद्र आदि नामों में
प्रणव ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है। प्रणववाच्य शंभु के चिंतन और जप से जो सिद्धि प्राप्ति होती है वही परासिद्धि है, उसमें संशय नहीं है। इसीलिए शास्त्रों के पारंगत मनस्वी विद्वान वाच्य वाचक की एकता स्वीकार करते हुए महादेव जी को प्रणव रूप कहते हैं। मांडूक्य उपनिषद में प्रणव की 4 मात्राएं बताई गई हैं, अकार, उकार, मकार और नाद। अकार को ऋग्वेद कहते हैं, उकार यजुर्वेद रूप कहा गया है, मकार सामवेद है और नाद अर्थवेद की श्रुति है। अकार महाबीज है, वह रजोगुण तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्म है। उकार प्रकृति रूपा योनि है, वह सत्व गुण तथा पालनकर्ता श्रीहरि है। मकार जीवात्मा एवं बीज है, वह तमोगुण तथा संहार करता रुद्र है। नाद परम पुरुष परमेश्वर है, वह निर्गुण और निष्क्रिय शिव है। इस प्रकार प्रणव अपनी 3 मात्राओं के द्वारा ही 3 रूपों में इस जगत का प्रतिपादन करके अपनी अर्ध मात्रा यानी कि नाद के द्वारा शिव स्वरूप का बोध कराता है, जिनमें श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, जिनसे बढ़कर कोई ना तो सूक्ष्म है और ना महान ही है, और जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाश में आकाश में स्थित है। उन परम पुरुष परमेश्वर शिव से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। इस प्रकार ये संहिता में अध्याय 6 पूरा हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज मैं वायवीय संहिता का अगला अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। परमेश्वर की शक्ति का ऋषियों द्वारा साक्षात्कार, शिव के प्रसाद, प्राणियों की मुक्ति, शिव की सेवा भक्ति तथा 5 प्रकार के शिव धर्म का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं परमेश्वर शिव की स्वाभाविक शक्ति विद्या है, जो सबसे विलक्षण है। वह एक होकर भी अनेक रूप से भासित होती है, जैसे सूर्य की प्रभा भी एक होकर भी अनेक रूप में प्रकाशित होती है। उस विद्या शक्ति से इच्छा, ज्ञान, क्रिया और माया आदि अनेक शक्तियाँ उत्पन्न हुई हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे अग्नि से बहुत सी चिंगारियाँ प्रकट होती हैं, उसी से सदा शिव और ईश्वर आदि तथा विद्या और विद्वेश्वर आदि पुरुष भी प्रकट हुए हैं। परात्पर प्रकृति भी उसी से उत्पन्न हुई है। महत्व से लेकर विशेष पर्यंत सारे विकार तथा अज आदि मूर्तियाँ भी उसी से प्रकट हुई हैं। उनके सिवा जो अन्य वस्तुएं हैं वे सब भी उसी शक्ति के कार्य हैं, इसमें संशय नहीं है। वह शक्ति सर्वव्यापिनी, सूक्ष्म तथा ज्ञानानंद रूपिणी है। उसी से शांता सुभूषण भगवान शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्तिमान शिव वेद्य हैं और शक्ति रूपिणी शिवा विद्या हैं। वे शक्ति रूपा शिवा ही प्रज्ञा, श्रुति, स्मृति, घृति, स्थिति, निष्ठा, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, आज्ञा शक्ति, पर ब्रह्म, परा और अपरा नाम की 2 विधाएं शुद्ध विद्या और शुद्ध कला हैं, क्योंकि सब कुछ शक्ति का ही कार्य है। माया प्रकृति, जीवित विकार, विकृति, असत और सत आदि जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब उस शक्ति से ही व्याप्त है। वे शक्ति रूपिणी शिवा देवी माया द्वारा समस्त चराचर ब्रह्मांड को अनायासी मोह में डाल देती हैं और लीला पूर्वक उसे मोह के बंधन से मुक्त भी कर देती हैं। उस शक्ति के 27 प्रकार हैं। 27 प्रकार वाली उस शक्ति के साथ सर्वेश्वर शिव संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। उन्हीं के चरणों में मुक्ति विराजती है। पूर्व काल की बात है, संसार बंधन से छूटने की इच्छा वाले कुछ ब्रह्मवादी मुनियों के मन में यह संशय हुआ कि वे परस्पर मिलकर यथार्थ रूप से विचार करने लगे, इस जगत का कारण क्या है, हम किससे उत्पन्न हुए हैं और किससे जीवन धारण करते हैं, हमारी प्रतिष्ठा कहाँ है, हमारा अधिष्ठाता कौन है, हम किसके सहयोग से सदा सुख में और दुख में रहते हैं, किसने इस विश्व को अलंघनीय व्यवस्था की है। यदि कहें काल, स्वभाव, नियति, निश्चित फल देने वाला कर्म और यदुच्छा
आकस्मिक घटना इसमें कारण हो तो यह कथन युक्ति संगत नहीं जान पड़ता। पांचों महाभूत तथा जीवात्मा भी कारण नहीं है, इन सब का संयोग तथा अन्य कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि ये काल और काल आदि अचेतन है। जीवात्मा के चेतन होने पर भी वह सुख दुख से अभिभूत तथा असमर्थ होने से इस जगत का कारण नहीं हो सकता। अतः कौन कारण है, इसका विचार करना चाहिए। इस प्रकार आपस में विचार करने पर जब वे युक्तियों द्वारा किसी निर्णय तक ना पहुंच सके तब उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर परमेश्वर की स्वरूप भूता अचिंत्य शक्ति का साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुणों से सत्व, रज और तम से ढकी हैं तथा उन तीनों गुणों से परे हैं। परमेश्वर की वह साक्षात शक्ति समस्त पाशों का विच्छेद करने वाली है। उसके द्वारा बंधन काट दिए जाने पर जीव अपनी दिव्य दृष्टि से उन सर्व कारण शक्तिमान महादेव जी का दर्शन करने लगते हैं, जो काल से लेकर जीवात्मा तक पूर्वोक्त समस्त कारणों पर तथा संपूर्ण विश्व पर अपनी इस शक्ति के द्वारा ही शासन करते हैं। वे परमात्मा अप्रमेय हैं। तदंतर परमेश्वर के प्रसाद योग, परम योग तथा सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा उन मुनियों ने दिव्य गति प्राप्त कर ली। श्री कृष्ण जो अपने हृदय में शक्ति सहित भगवान शिव का दर्शन करते हैं, उन्हीं को सनातन शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। यह श्रुति का कथन है। शक्तिमान का शक्ति से कभी वियोग नहीं होता। अतः शक्ति और शक्तिमान दोनों के तादात्म्य से परमानंद की प्राप्ति होती है। मुक्ति की प्राप्ति में निश्चय ही ज्ञान और कर्म का और क्रम अवक्षित नहीं है। जब शिव और शक्ति की कृपा हो जाती है तब वह मुक्ति हाथ में आ जाती है। देवता, दानव, पशु, पक्षी तथा कीड़े मकोड़े भी उनकी कृपा से मुक्त हो जाते हैं। गर्भ का बच्चा, जन्मता हुआ बालक, शिशु, तरुण, वृद्ध, मुमूर्ष, स्वर्गवासी, नारकीन, पतित, धर्मात्मा, पंडित तथा मूर्ख सांब शिव की कृपा होने पर तत्काल मुक्त हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। परमेश्वर अपनी स्वाभाविक करुणा से अयोग्य भक्तों के भी विविध मलों को दूर करके उन पर कृपा करते हैं। इसमें संदेह नहीं है। भगवान की कृपा से ही भक्ति होती है और भक्ति से ही उनकी कृपा होती है। अवस्था भेद का विचार करके विद्वान पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता है। कृपा प्रसाद पूर्वक जो यह भक्ति होती है वह भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति कराने वाली है। उसे मनुष्य एक जन्म में नहीं प्राप्त कर सकता, अनेक जन्मों तक श्रौत स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान करके सिद्ध हुए विरक्त तथा ज्ञान संपन्न पुरुषों पर महेश्वर प्रसन्न होते हैं और कृपा करते हैं। देवेश्वर शिव के प्रसन्न होने पर उस पशु यानी कि जीव में बुद्धिपूर्वक थोड़ी सी भक्ति का उदय होता है। तब वह यह अनुभव करने लगता है कि भगवान शिव मेरे स्वामी हैं। फिर तपस्या पूर्वक वह नाना प्रकार के शैव धर्मों के पालन में संलग्न होता है। उन धर्मों के पालन में बारंबार लगे रहने से उसके हृदय में पराभक्ति का प्रादुर्भाव होता है। उस पराभक्ति से परमेश्वर का परम प्रसाद उपलब्ध होता है। प्रसाद से संपूर्ण पापों से छुटकारा मिलता है और छुटकारा मिल जाने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य का भगवान शिव में थोड़ा सा भी भक्ति भाव है वह 3 जन्मों के बाद अवश्य मुक्त हो जाता है। उसे इस संसार में योनि यंत्र की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। सांगा यानी कि अंग सहित और अनंगा अंग रहित
जो सेवा है उसी को भक्ति कहते हैं। उसके फिर 3 भेद होते हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। शिव के रूप आदि का जो चिंतन है उसे मानसिक सेवा कहते हैं। जप आदिवाचिक सेवा है और पूजन आदि कर्म शारीरिक सेवा है। उन विविध साधनों से संपन्न होने वाली जो वह सेवा है उसे शिव धर्म भी कहते हैं। परमात्मा शिव ने 5 प्रकार का शिव धर्म अपनाया है। तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान, लिंग पूजन आदि को कर्म कहते हैं। चांद्रायण आदि व्रत का नाम तप है। वाचिक, उपांशु और मानस 3 प्रकार का जो शिव मंत्र का अभ्यास आवृत्ति है उसको जप कहते हैं। शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाता है तथा शिव संबंधी आगमों में जिस ज्ञान का वर्णन है उसी को यहाँ ज्ञान शब्द से कहा गया है। श्रीकंठ शिव ने शिवा के प्रति जिस ज्ञान का उपदेश दिया है वही शिवागम है। शिव के आश्रित जो शिवजन हैं उन पर कृपा करके कल्याण के एकमात्र साधक इस ज्ञान का उपदेश किया गया है। अतः कल्याणकामी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह परम कारण शिव में शक्ति को बढ़ाए तथा शिव विषया शक्ति का त्याग करे। इस प्रकार वायवी संहिता में अध्याय 7 पूरा हुआ।